3,3200 जो हमारे डीबीसी वर्कर थे, जो हमारे डेंगू मलेरिया के कर्मचारी थे, उनको जब से एमटीएस बनाया गया है, ये पदवी दी गई है। 25 साल से हमारे जो डेंगू के कर्मचारी थे वो ये मांग कर रहे थे। पिछली हाउस में जैसे ये किया गया, उसके बाद से मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी लगातार सफाई कर्मचारियों को गाली दे रही है, लगातार उनको अपमानित कर रही है, लगातार उनके बारे में ये कहा जा रहा है, वो कह रही है कि इनको पक्का करने की क्या जरूरत थी, इनको आप कच्चा रखते हैं, इनको आपने पक्का क्यों किया। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे और चैलेंज करके कोर्ट से भी इसको खारिज कराएंगे। कई सारे बताया जा रहा है पीआईएल लगाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि जो ये सफाई कर्मचारी और जो डीबीसी कर्मचारी हुए हैं नियमित, उनको किसी तरह से खारिज कराया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के बारे में लगातार गंदी गंदी टिप्पणियां कर रहे हैं। दिल्ली के मेयर के बारे में लगातार उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं, यहां तक कह रहे हैं कि तुमको जेल में डालेंगे, तुमको ये करेंगे, तुमको वो करेंगे। लगातार धमकियां दी जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने दिल्ली के 5,000 सफाई कर्मचारी, जो कि दिल्ली का सबसे गरीब तबका है, जो पिछले कई सालों से कोर्ट में धक्के खा रहा था, जो एक छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रहा था, जो सुबह सुबह उठकर दिल्ली की सड़कें साफ करता है, उस सफाई कर्मचारी के पक्ष में हम खड़े हुए। पहली बार एमसीडी उन सफाई कर्मचारियों के पक्ष में खड़ी हुई। हमने कहा नहीं, इनको हम परमानेंट करेंगे। परमानेंट तो उनका अधिकार था, उनको करना था, इनकी जिम्मेदारी बनती थी भारतीय जनता पार्टी की करने की, लेकिन किया नहीं इन्होंने कभी भी। ये लटकाते रहे, लटकाते रहे, लटकाते रहे, लटकाते रहे, शोषण किया। कई सारे सफाई कर्मचारी तो ये भी कहते हैं कि उनसे रिश्वतें भी मांगी गई कि रिश्वत दो परमानेंट कराएंगे, रिश्वत दो परमानेंट कराएंगे। दलाल घूमते थे पूरी दिल्ली के अंदर कि परमानेंट कराने का इतना पैसा लगेगा, परमानेंट कराने का इतना पैसा लगेगा। वो सारी चीजें दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने खत्म कर दी और एक साथ 5,000 कर्मचारियों को परमानेंट किया। ये जैसे ये हुआ, पहले तो मैंने देखा कि लीडर ऑफ हाउस ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख के कहा कि ये जो सदन है, ये सदन गलत है। पहले तो सदन के ऊपर ही चैलेंज कर दिया। फिर उन्होंने ये कहा कि आप इतने एजेंडा कैसे लेके आ सकते हो, ये एजेंडा कैसे लेके, एजेंडा के ऊपर क्वेश्चन मार्क किया इन्होंने। 5,000 सफाई कर्मचारी कैसे पक्का हो रहे हैं, इस एजेंडा को क्वेश्चन मार्क किया इन्होंने कहा कि लीडर ऑफ सदन अपोजिशन, सॉरी, लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने इस एजेंडा के ऊपर क्वेश्चन मार्क किया। उन्होंने कहा कि आप कैसे ये एजेंडा लेके आ सकते हो। एजेंडा को हर कोशिश की कि किसी तरह से एजेंडा को हटाया जाए, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी चट्टान की तरह अपने सफाई कर्मचारियों के साथ खड़े रहे। ये नहीं चाहते कि उनको सैलरी इंक्रीमेंट मिले। पक्का होने के बाद क्या क्या फायदे मिलते हैं? पक्का होने के बाद सैलरी बढ़ जाती है, पक्का होने के बाद आपकी सीनियरिटी मिलने लग जाती है आपको, पक्का होने के बाद जिस डेट 2004 से अब आपको पेंशन अब आपका 2004 से डिसाइड होगा, सीनियरिटी आपकी 2004 से डिसाइड होगी। 2004 में जो काम हो जाना चाहिए था वो 2023 में आके हुआ। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी रही। उनकी जिम्मेदारी है ये बताने की क्यों नहीं किया उन्होंने। आज भगवान ना करे, आप हर दिन सुनते हैं, हर महीने में सुनते हैं, कहीं किसी सफाई कर्मचारी की डेथ हो जाती है, कहीं। पक्का होने का सबसे बड़ा लाभ है कि अगर कहीं उस व्यक्ति की, उस कर्मचारी की डेथ हो जाए तो उसके परिवार में से किसी न किसी व्यक्ति को नौकरी मिलती है। आप सोचिए, दिल्ली का सफाई कर्मचारी अगर मान लीजिए भगवान ना करे कभी कुछ हो उसके साथ, लेकिन अगर कुछ होता है तो उसके परिवार में अगर
एक नौकरी मिलती है, पक्की नौकरी मिलती है, तो ये तो अच्छा काम है, ये तो बढ़िया काम किया अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो शानदार काम किया। फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों विरोध कर रही है इसका? फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रही है हम कोर्ट में जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे? फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों इधर से उधर कंप्लेन कर रही है इसके बारे में? क्या भारतीय जनता पार्टी सफाई कर्मचारियों के साथ नहीं है? जब हम इतिहास उठा के देखते हैं, 15 साल तक इनका कार्यकाल उठा के देखते हैं, फिर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सफाई कर्मचारियों के खिलाफ है। साथियों, आपको ध्यान होगा 5-5, 6-6 महीने, 7-7 महीने तक सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती थी। सफाई कर्मचारी जब तक जंतर मंतर पे धरना ना दे, सिविक सेंटर में धरना पे ना बैठे, जोन के ऑफिसेस के सामने धरने पे ना बैठे, बीजेपी हेडक्वार्टर को जब तक घेर नहीं लेते थे, तब तक जाके ये सैलरी नहीं देते थे उनको। ना जाने कितनी दिवाली बीत गई जब उन दिवाली में उन लोगों को सैलरी तक नहीं मिली। दिवाली उनको उधार ले लेके किसी तरह से अपनी दिवाली चलानी पड़ी अपने बच्चों की। कई लोगों ने तो अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़वा दी क्योंकि सैलरी नहीं भारतीय जनता पार्टी देती थी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, जो 15 साल में वो नहीं कर पाए, हमने मात्र 5 महीने के अंदर वो करके दिखा दिया, सैलरी दिया टाइम पे। कैसे भारतीय जनता पार्टी सफाई कर्मचारियों के खिलाफ है, मैं आपको बताता हूं। एक डेटा लेके आया हूं। पिछले 5 सालों में, मैं 15 साल का नहीं कहता, मैं पिछले 5 साल का आपको बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सफाई कर्मचारियों के खिलाफ कैसे है। 2007 में इन्होंने 110 कर्मचारियों को पक्का किया। नॉर्थ एमसीडी में एक भी नहीं किया, साउथ में एक भी नहीं किया, ईस्ट में सिर्फ 110 कर्मचारियों को पक्का किया। 2018 में 190 लोगों को पक्का किया, पूरे एक साल में कह रहा हूं मैं, आप डेटा ध्यान से देखना। 2017 पूरे एक साल में 110 लोगों को, 2018 में 190 लोगों को, 2019 में एक साल में 294 लोगों को, 2020 में 198 लोगों को, 2021 में 408 लोगों को। और आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार अप्रैल 2023 में बनी और आज अक्टूबर नवंबर 2023 में मात्र 8 महीने में 6494 कर्मचारियों को हमने पक्का किया। वही एमसीडी, वही अधिकारी, वही सिस्टम, वही सिविक सेंटर, वही कुर्सी, वही मेज, वही माइक। ऐसा क्या कर दिया हमने भाई? नीयत ठीक थी। अरविंद केजरीवाल जी की नीयत अच्छी है, अरविंद केजरीवाल जी करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की मदद की जाए। आप सोचिए, जो सफाई कर्मचारी कच्चा है, महीने में 15 दिन 20 दिन की तनख्वाह मिलती है उसकी, जो सफाई कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिलेगी, उससे आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं दिल्ली वो साफ करेगा? आज 8 महीने के अंदर जो 15 साल का इनका पाप था, वो पाप साफ धुलाई कर रहे हैं हम लोग। आज 8 महीने में आपको दिल्ली साफ दिखने लग गई। तीनों कूड़े के पहाड़ बहुत तेजी से नीचे आने लग गए। हर मुद्दे पे आज 311 में आप कंप्लेन करो, आपका तुरंत कंप्लेन रिजॉल्व होता है, आपको फोन आता है, आपको तुरंत का तुरंत आपकी समस्या रिजॉल्व होती है। ये किया है आम आदमी पार्टी ने, ये किया है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है, लगातार इसका विरोध कर रही है। मन बहुत पीड़ा में आता है कि जब कोई सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तो आपको कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की भूमिका निभानी चाहिए। हम ये नहीं कहते हमारी कमियां ना बताएं, आप हमारी कमियां बताएं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए। आपको एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? कभी एल्डरमैन अपने लगा देगी, स्टैंडिंग कमेटी खत्म कर देगी, हाउस बंद कर देगी, हाउस नहीं चलने देगी, गालियां हाउस के अंदर देते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसी टीका टिप्पणी करते हैं, हाथ मारते हैं, लड़ाई करते हैं, ये करते हैं हाउस में बैठ के। इनको कोई समझ नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह से दिल्ली के सफाई कर्मचारी, दिल्ली के डीबीसी कर्मचारी, दिल्ली के और सारे कर्मचारियों को कैसे फायदा पहुंचाया जाए। मैं
बड़ी विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ये चुनौती देता हूं कि 15 साल के आपके काम और 8 महीने के हमारे काम, इसके ऊपर एक खुली बहस हो जाए, इसके ऊपर एक खुली चर्चा हो जाए। आप आए, मैं आऊँगा, आइए एक खुली बहस करते हैं, एक खुली चर्चा करते हैं कि 15 साल में आपने क्या किया एमसीडी के अंदर और 8 महीने में हमने क्या किया एमसीडी के अंदर। अगर दम है तो आइए चर्चा करते हैं। दिल्ली वालों को ये जानने का अधिकार है कि कैसे आपने पूरी की पूरी एमसीडी को डिफंक कर दी। जब एमसीडी इनको मिली थी तो कर्मचारियों को तनख्वाह मिलते थे, 2.5 साल बाद कर्मचारियों को तनख्वाह मिलने बंद हो गए। इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे दिल्ली कैसे गंदी हो गई, इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि आपके कार्यकाल में तीनों कूड़े के पहाड़ कैसे बन गए, इनके ऊपर चर्चा करेंगे कि आपने कोई सीएनडी प्लांट क्यों नहीं लगाया, आपने कोई वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कोई ढंग का क्यों नहीं लगाया। आपके पास तो सब कुछ था, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, आपके पास पूरी की पूरी एमसीडी थी, आप क्यों नहीं कर पाए। दम है तो आइए चर्चा करते हैं, आइए डिस्कशन करते हैं, आइए पार्टिसिपेट करते हैं इस चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? कि कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्या आधार क्या बता रहे, क्यों कोर्ट में चैलेंज? नफरत, बीजेपी विरोध क्यों कर रही है? कुछ लीगल इसमें पता नहीं, हमें भी, मैंने भी काफी पढ़ा, मैंने भी काफी चीजें आपके सामने रखी। ये चाहते नहीं अच्छा काम हो। ये राजा इकबाल सिंह की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी, उसमें उन्होंने कहा है कि आपकी जो सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष संजय गहलोत, उन्होंने सवाल उठाया कि इन कर्मचारियों को पहले पक्का कर दिया गया था, दोबारा दिखा रहे कि पक्का कर। मैंने आपको सारे डेटा उठा के दे दिया, मैंने सारी जानकारी आपके सामने रख दी। भारतीय जनता पार्टी को यह बताना पड़ेगा कि वो दिल्ली के सफाई कर्मचारियों से इतनी नफरत क्यों करती है। भारतीय जनता पार्टी को यह बताना पड़ेगा कि वो डीवीसी कर्मचारियों के साथ इतना नफरत क्यों करती है। भारतीय जनता पार्टी को यह बताना पड़ेगा कि वो क्यों इसका विरोध कर रही है कि अगर कोई कर्मचारी, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो अगर उसके बेटे या बेटी को पक्की नौकरी मिलती है तो इसका क्यों विरोध कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना पड़ेगा।